आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। इस बड़ी वीडियो में बात करने वाला हूँ जिनके पास रेसिडेंट नहीं बना है या फिर जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बन पाया है या जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है या फिर कोई अदर स्टेट से थे, उनको मालूम नहीं था मगर वो झारखंड का पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दिए। उनका अच्छा रैंक आने के बावजूद उनको सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया क्योंकि वो रेसिडेंट उनके पास है नहीं। या फिर जिनका पुअर CML है, मतलब ज़्यादा CML आ चुका है और उनको मनचाहा ब्रांच जो लेना था वो नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? तो कुछ मदद हम करना चाहेंगे। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ले सकते हो। मेरी मदद नहीं चाहते हो तो नहीं कीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चों लोग लगातार मुझसे मेरी मदद ले रहे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए, अगर आपका 10,000 से ऊपर CML रैंक है तो आप यूट्यूब में जिनका भी वीडियोज़ देखते हो वो साफ साफ बता चुके हैं, चाहे हम हो या फिर कोई अदर हो। सब लोग ये बता चुके कि आपको मनचाहा ब्रांच नहीं मिलेगा, बल्कि ब्रांच में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। और कंप्रोमाइज़ लेकर पढ़ना ये छोटी मोटी बात नहीं है। स्कूल लाइफ है नहीं, ये आपका कॉलेज लाइफ है। इसके बाद आपको नौकरी करना, प्लेसमेंट की ओर बढ़ना है, जॉब की ओर बढ़ना है, जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो आप जो ब्रांच चाहते थे, अगर वो ब्रांच लेना अभी भी चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा को क्या क्या मन करता होगा, या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेने का मन करता होगा, या मैकेनिकल, या फिर सिविल, या फिर माइनिंग, या फिर CS, ये सब लेना चाहते हो अभी भी, तो आपको अभी भी मिल सकता है। उसके लिए आपके पास खुद से 2 ऑप्शन है जो चीज़ आप कर सकते हो। पहले मैं बोल देता था, या तो आप 2022 में इंतज़ार करो, नेक्स्ट ईयर जो अच्छा कॉलेज में नाम लिखाने के लिए आपको अच्छा CML रैंक लाना होगा। आप चाहते हो कि इस एक ईयर को हम ड्रॉप आउट नहीं करें, मतलब आप चाहते हो कि नो ड्रॉप आउट, कोई भी तरह का ड्रॉप आउट आप नहीं करना चाहते हो, तो एक और ऑप्शन है। क्या है कि आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में नाम लिखवा सकते हो, प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फ़ी है, यहाँ फ़ी बहुत ज़्यादा है, वो मैं मानता हूँ। एक और ऑप्शन है जो मेरे द्वारा रहेगा, वो क्या रहेगा? PPP मोड। PPP मोड में आपका रैंक अगर अच्छा खासा है, मतलब अंडर 10,000 है, तो आप खुद से यहाँ पे फ्री सीट प्राप्त कर सकते हो। फ्री सीट जिसका फ़ी कितना होता है? मात्र 8,000 से लेके 10,000 तक के बीच में होता है, ठीक है, अच्छा खासा ब्रांच को लेते हुए। अब आपका रैंक जहाँ 10K से प्लस है, 10K से प्लस है, तो ये श्योर है कि आपको नहीं ही मिलेगा फ्री से, क्योंकि बच्चे लोग पहले ही भर चुके होंगे। तो PPP मोड में आप चाहे तो काउंसलिंग के थ्रू, JCCB के थ्रू, अगर आप काउंसलिंग से पेमेंट सीट लेना चाहते हो, पेमेंट सीट, तो इसका फ़ी क्या होगा? इसका फ़ी तो भाई बहुत ज़्यादा ही होगी। जितना भी प्राइवेट कॉलेज का फ़ी होता है PPP मोड का, डायरेक्टली जो आपसे लिया जाएगा, लगभग 45,000 रुपीज़ से लेके 54,000 रुपये जाता है माइनिंग से लेके हर ब्रांच का। इतना सालाना, 1 साल का। अगर आप चाहते हो PPP मोड में पेमेंट से ही पढ़ें, PPP मोड में पेमेंट से ही पढ़ें, मगर मेरे द्वारा न्यू एजुकेशन द्वारा अगर पढ़ना चाहते हो तो लगभग आपका हम स्टार्ट करा सकते हैं 35K से लेके 45K तक, जिसमें 45K में आपको माइनिंग मिल जाएगा, 35 में आपको CS से लेके, और 40K में क्या, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये तीनों मिल सकता है। प्लस जहाँ अगर हम करवाएंगे तो वहाँ पे 80% चांस है कि आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। 80% चांस है कि आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ से मेरी बात हुई है, टोटल झारखंड में 8 PPP मोड कॉलेज हैं, 8 PPP मोड कॉलेज है। 8 में मेरी संपर्क हुई है। 8 के जो भी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट हो या फिर वहाँ के प्लेसमेंट इंचार्ज हो, उनका साफ साफ कहना है कि अगर आप बच्चे आपके थ्रू आते हैं, क्योंकि अभी आप स्टार्टअप कर रहे हो, आपके थ्रू बच्चे अगर आते हैं, जितना फ़ी लिया जाएगा सबसे कम पैसा में, प्लस अगर किन्हीं बच्चा का जाति नहीं बन पाया है, फॉर एग्जांपल अभी नहीं बन पाया है कास्ट सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट, उनका भी एडमिशन हो जाएगा। और जब कभी भी ई कल्याण स्कॉलरशिप लेना चाहेंगे वो, उस समय तक अगर उनका सर्टिफिकेट बन के हाथ में उनका रहेगा तो उस समय उनको स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा, और जितना पैसा हर कॉलेज में मिलता है उतना ही इन्हें भी मिला जाएगा। अब आप पूछिएगा कितना पैसा मिलता है ई कल्याण में। अगर आप पेमेंट सीट से पढ़ रहे हो तो आपको ई कल्याण स्कॉलरशिप भी अच्छा खासा मिलेगा बाकी बच्चों से। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपसे कम पैसा लिया गया है, तो आपको पैसा भी कम ही दिया जाता सरकार की ओर से। अगर आप लगा रहे हो तो सरकार आपको देगी, नहीं लगा रहे तो नहीं देगी। अगर मेरे थ्रू जाना चाहते हो तो ये 100% है कि आपको ई कल्याण, अगर आप जाति से बिलोंग करते हो और आपका इनकम कम का है, तो आपको ई कल्याण स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। अब बच्चे पूछेंगे कि किस तरह से आपसे संपर्क करें PPP मोड के लिए। देखिए, आप चाहे तो फ्री सीट का भी चॉइस फिलिंग को कर सकते हो।
चॉइस फिलिंग को कर सकते हो। मगर जिनका बना ही नहीं है या फिर बन ही नहीं पा रहा है वो क्या करेंगे, या तो 1 साल बेकार जाएगा उसका, या फिर वो डायरेक्टली एडमिशन लेंगे किसी प्राइवेट कॉलेज में। खुद से जाइएगा, समझ नहीं रहेगी, हो सके किसी पेपर के लिए आपको एडमिशन भी ना लिया जाए पैसा देने के बावजूद। मगर मेरे थ्रू अगर 1-2 पेपर में आपके पास नहीं भी रहता है तो मैनेज कर दिया जाएगा। कुछ दिन का समय मिलेगा, 1 मंथ के लगभग में, 1 मंथ में जमा कर दीजिएगा, आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। सबसे कम पैसा में जो मैं एडमिशन कराने वाला हूँ, कितना, 45,000 रुपीज़ में माइनिंग दे दिया जाएगा। जहाँ पे माइनिंग का प्राइस है झारखंड में, फ़ी स्ट्रक्चर है वो 54,000 रुपये का है। ठीक है, 54,000 का 45 में हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल ये आपको 40,000 रुपये में हो जाएगा। CS 35,000 रुपये में भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के बच्चे जो लोग भी आएंगे उनको 80% चांस है कि अगर उनका बैक नहीं लगता किसी भी सब्जेक्ट में तो उनको कॉलेज द्वारा प्लेसमेंट दी ही जाएगी। पहले का प्लेसमेंट रिपोर्ट आप देख सकते हो। अब जानना है कि कहाँ कहाँ मैं करवाऊंगा, तो PPP मोड जब मैं कह दिया हूँ तब नॉर्मली समझ सकते हो। झारखंड टोटल 8 कॉलेज हैं, आपको मैं 8 के बारे में बताऊंगा कहाँ क्या फ़ायदा है, कहाँ क्या नुकसान है। उसके बाद में अगर आप जहाँ चाहोगे मैं आपके लिए वहाँ आपके साथ में जाऊँगा, आपके साथ में एडमिशन करवा के आ जाऊँगा। अब आप सोचोगे क्या कुंदन मेरे को इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो मुझसे इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि मैं अभी स्टार्टअप कर रहा हूँ, इससे मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। मेरे फ़ायदा के नुकसान के लिए मेरे पास बहुत कुछ ऑप्शन है जो मैं करते रहता हूँ साइड से, मगर इसके लिए केवल मुझे कोई फ़ायदा नहीं, आपके साथ जाऊँगा। अब जो मैं जाऊँगा और आऊँगा इसका खर्च भी आप ही को देना पड़ेगा। मेरा जो भी जाने आने का खर्च बैठेगा, खाने पीने का या फिर रहने का, वो आपको ही देना पड़ेगा साइड से। तो अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को देखिए, और जिसको जिसको ज़रूरत है, जिनका सेम रैंक बहुत ज़्यादा आ गया मगर वो चाहते हैं कि मैं उसी ब्रांच को लेकर पढ़ूँ और स्कॉलरशिप को लेकर मैं मिनिमाइज़ कर लूँ पैसा, तो वो अच्छी बात है, हमसे जुड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कितना देना होगा आपको, देखिए अभी अगर एडमिशन लीजिएगा तो मात्र 6 महीना का जो सेमेस्टर फ़ी होता है वो आपको देना होगा, सेमेस्टर का फ़ी देना पड़ेगा। अब अगर मैं आपको करवाता हूँ 40,000 रुपये में एडमिशन सालाना ईयरली हुआ, तो आपको मात्र 20,000 रुपये भी देना होगा पेमेंट, 20,000 रुपये आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद में जब 6 महीना हो जाएगा सेमेस्टर, तब आपको 20 करके पेमेंट करना होगा 5 बार और। ये है, जब स्कॉलरशिप का फॉर्म आएगा, आपके पास जाती, आपके पास इनकम बना हुआ रहेगा, तो आपको स्कॉलरशिप का भी पैसा दे दिया जाएगा कॉलेज के द्वारा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में। उस पैसा से आप चाहेंगे तो यूज कर सकते हो कहाँ पे, जहाँ पर आपका एडमिशन हुआ है वहाँ पे आप नेक्स्ट सेमेस्टर का फीस को भर सकते हो। जो लोग इसको समझते हैं इस चीज़ को, वो लोग हमसे जुड़ के, लगभग हम अभी तक 10 बच्चों का एडमिशन करवा चुके हैं। अगर आपका भी मन होगा तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कीजिए, नीचे में लिखा हुआ है। उसके साथ साथ मेरा जो व्हाट्सअप नंबर के साथ साथ जो टेलीग्राम का नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। जिनको जिनको करवाना होगा, मैं ज़्यादा दिन फ्री नहीं रहने वाला हूँ। केवल जो लोग 25 तारीख तक, मतलब 25/10/2021 तक हमसे जुड़ेंगे उन्हीं का एडमिशन मैं करवाने वाला हूँ। इससे आगे मैं नहीं करवा पाऊँगा, इसके आगे मेरे पास समय नहीं रहेगा। मैं अपना ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया हूँ, इसलिए मैं 25 तक फ्री हूँ। आप करवा सकते हो मुझसे, मैं आपके साथ में चलूँगा कॉलेज तक। धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।